कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। बैसाख स्नान के बाद सुनी जाने वाली कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कहानी इस प्रकार है। एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर बैसाख के महीने में गंगा जी में नहाता था। कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में ना नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती और पीछे राजा नहाने जाता था। जब राजा ने पानी हिलता हुआ और बिखरा हुआ देखा तो उसने पहरा बिठा दिया। सिपाहियों ने कह दिया कि मुझसे कोई भी पहले ना नहाए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था। उसके ऊपर एक बंदरिया बैठी रहती थी। वह बंदरिया डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती और फिर पेड़ पर जा बैठती। बैसाख पूरा हो गया। उसे एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। उन्हें नींद आ जाती तो वह बंदरिया उस समय गंगा जी में नहाती। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, ये बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया। धर्म मानने लग गया। बैसाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई। पूरा महीना हो गया। जब बंदरिया ने पूछा, मेरा बच्चा हो गया तो मैं कैसे जाऊंगी, कैसे बताऊंगी? तब राजा ने महल में एक घंटी बजवा दी और कहा, जब तेरे दर्द हो तो तू घंटी हिला देना, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा के कई रानियां थीं। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा, ये घंटी किसने बांधी है? तब वह बोली, राजा ने बांधी है। मेरे बच्चा होगा तब मैं उन्हें बुलाऊंगी। एक रानी ने कहा, जरा बजा कर दिखा, राजा आएगा या नहीं? बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा जी आए। जब पूछा, घंटी क्यों बजाई? तब बंदरिया बोली, रानी ने कहा था बंदरिया के बच्चे होने लगा तो उसने घंटी बजाई, राजा नहीं आया। फिर रानी से बंदरिया ने पूछा, मैं बच्चा कैसे पैदा करूं? तब रानियों ने कहा, आंखों पर पट्टी बांध ले और अपना सिर ओखली में दे दे। फिर बंदरिया के बैसाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का उसे हुआ। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया, दासी को दे दिया और कहा, इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे। बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दे। राजा ने आकर पूछा, क्या बच्चा हुआ है? तब रानी ने कहा, बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर हुए हैं। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि जब रानियों को ही बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया से ही कैसे बच्चा होता। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो उससे नदी में फेंका नहीं गया। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था, वह उसके अंदर ही रखकर आ गई। कुम्हार और कुम्हार तो उन्होंने अपने बर्तनों में बच्चे को सोया हुआ देखा। तब कुम्हार अपनी पत्नी से बोला, हमारे बच्चा नहीं था, इसीलिए भगवान जी ने हमारे लिए बच्चा भेजा है। यदि इसको तू पाल ले तो मैं अपने घर ले जाऊं। कुम्हारनी बोली, ले चलेंगे, अपनी खातिर ही भगवान ने भेजा है। कुम्हारनी ने उसका पालन पोषण बड़े प्यार से किया। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला, पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दो, मैं इससे खेलूंगा। फिर हाथी घोड़ा लेकर कुएं पर बैठ गया। लड़के को सारी बात का पता लग गया था कि मैं बंदरिया से ही पैदा हुआ हूँ और रानी ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई तो वह दासियों को देखकर बोला, मेरा मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पी लो। तब दासियों बोली, मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है? लड़का बोला, मूर्खों, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा हुए हैं? दासियों ने जाकर रानी से सारी बात कही। एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह बात कही और घड़े को भी कंकरी से फोड़ डाला। तब रानी ने जहर के लड्डू तैयार किए और कहा, ये लड्डू उस लड़के को खिलाना। दूसरे दिन वे दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोंद गिरी का बना दिया। अगले दिन दासियों ने देखा कि वह लड़का तो मरा ही नहीं था, वह खेल रहा था। इस पर रानी रूठ कर सो गई। राजा आए, पूछने लगे, रानी क्या हुआ है? रानी ने जवाब दिया, कुम्हार को बस्ती से निकाल दो। राजा ने कहा, ये कड़वी बातें क्यों बोलती हो? पर रानी की जिद के आगे राजा ने कुम्हार को शहर से निकाल दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा।
वहाँ वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे गड़े भर कर बैठ गया। गनगौर के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां आई। राजा की साहूकारनियां भी आई। बगीचे में बैठकर खेलने लगा। खेलते खेलते प्यास लग गई। ये लड़कियां उस लड़के से बोली, हमें पानी पिला दे। वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फेरी लेती जाओ। फिर कई लड़कियों ने कहा, मैं तेरी गोली नहीं खाऊं, हमें प्यास लगी है, तू खा ले। पर वह लड़कियां आगे आकर बैठ गई तो लड़कियों में से एक एक करके गोली खाती गई और ठंडा पानी पीती गई और उस लड़के के चारों तरफ फेरी लेने लगी। सब लड़कियों के पेट में गर्भ रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर गई। उनके पीछे उनके पिताजी ने ब्याह का साया रख दिया और कहने लगे, ब्याह हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि कई लड़कियों का जी घबराए, कोई रोटी ना खाए, कोई उल्टी करे। फिर सब ने उनसे पूछा, तुम्हारे ये क्या हो गया है? तब सब बोली, हमें तो पता नहीं, हम तो मिट्टी लेने के लिए गई थी। वहाँ पर कुमार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद बीच में बैठ गया और हमने उसके चारों तरफ फेरी ली। यह बात सुनकर उनके पिता कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरे बेटे के पास तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन सभी के पिता ने लड़कियों का विवाह कुम्हार के लड़के के साथ कर दिया और बहुत सा धन देकर अपनी लड़कियों को विदा किया। इस तरह 108 बहुएं आ गई। फिर सबके लड़के हो गए। 108 कमरे बनवाए गए। सब बहुओं के लिए कमरे बनवाए गए। लड़के ने कहा, पिताजी हम सारे नगर को दावत पर बुलाएंगे। आपके इतनी सारी बहुएं आई हैं, इतने पोते हुए हैं। कुम्हार ने कहा, जिमा दो। तब सारी नगरी को बुलाया गया और जिमाया गया। राजा और रानी को भी बुलाया गया। सब कोई जिमने आए। राजा का परिवार सेना सहित खुद आया। लड़के ने कहा, बंदरिया को क्यों नहीं लाए? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाया। रथ पालकी सजाकर भिजवाया गया। वहां पर सारी प्रजा के बीच में सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछाई गई। बंदरिया आई, गद्दी के ऊपर बैठी। 108 बहुओं से कहा गया, ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। सब कोई सोने की मोहर इसकी गोद में दो और साथ में पोता दो। फिर सब बहुएं आई, सोने की मोहर देकर पैर छूकर गोद में पोता देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई। राजा से कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर राजा ने लड़के से कहा, तू बंदरिया को इतना स्वागत क्यों दे रहा है? लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ था, लेकिन तुम्हारी रानी ने दासी के हाथ मुझे मरवाने की कोशिश की और नदी में बहाने को कहा, लेकिन मुझे वो कुम्हार के घर छोड़ आई और कुम्हार ने मेरा पालन पोषण किया है। तब रानियों को सारा भेद राजा के सामने खुल गया। अब तो रानियां यह सब सुनकर चुप रह गई। राजा ने रानियों को छोड़ दिया, बंदरिया को साथ ले लिया, साथ में पोतों को, बहुओं को, बेटे को भी ले लिया। गाजे बाजे से सब राजा के महल में गए। सब वहां जाकर राज्य करने लगे। सारी दुनिया ने कहा, बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको बैसाख नहाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार ने भी अपने पालन को पोषण किए हुए पुत्र के साथ ही उसी घर में रहे। इस प्रकार बंदरिया बैसाख नहाई तो राजा जी का राज्य पाया, 108 पोते पाए, 108 बहुएं पाई। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी, सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता और सुनता है, भगवान की कृपा से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। तो बैसाख मास की कथा सुनने और नहाने का इतना महत्व है। अगर मित्रों आपको यह जानकारी और कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को शेयर भी करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।